काल में जहाँ हर जगह खुशहाली थी, लोग बेझिझक एक दूसरे से गले मिलते थे और हाथों में हाथ मिलाकर खुशी से गीत गाते थे। क्या आप एक झलक देखना चाहेंगे? तो चलिए स्वागत करते हैं इन छोटे बच्चों का, जो आपको ये दिखाना चाहेंगे कि कैसे हम खुशहाल से कोरोना से बचें। सुबह के 9 बज गए हैं। चलिए आज की ताजा खबर के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस का कहर आज पूरी दुनिया झेल रही है। 145 से ज्यादा देशों में फैल चुके इस वायरस से कई लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। चीन के वुहान शहर में फैलने के बाद पूरी दुनिया को महामारी की आग में झोंकने वाले कोरोना वायरस से भारत भी पूरी तरह प्रभावित है। इस समय वैज्ञानिक इस रहस्यमय वायरस को समझने की कोशिश कर रहा है। वायरस की संरचना और उससे संबंधित इलाज पर शोध जारी है। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि देश लॉकडाउन की स्थिति में आ सकता है। नमस्कार। अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन ऐसी खबर आई जिससे हम सबकी जिंदगी ही बदल के रख दी। जी हाँ, वो खबर थी लॉकडाउन की, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था। तो एक झलक उसकी सुनना चाहेंगे। पिछले 2 दिनों देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। राजवीर, क्या हाल चाल? तुम लोग का सब ठीक ठाक है? हाँ मेरा ठीक है, तुम अपना सुनाओ। सब ठीक ठाक। घर में बैठे बैठे बोर हो गए। हाँ भाई बोर हो गए। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। चलो चलो चलो, मन भी नहीं लगता घर में। दवाई लाने गए थे। कुर्सी देखा पाए? कुर्सी घर में छूट गया। नहीं कुर्सी घर में छूट गया। हम लोग मजाक करते, मार जाते कहाँ
घर में छूट गया। तुम लोग जानते हैं जब कोरोना दावा है सुबह तुम लोग फिर बाहर से निकलते हो। अब से नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग आपसे नहीं होगा 10 बार फिर करो। आपसे नहीं होगा सर। फिर 10 बार करो। आपसे नहीं होगा सर। आपसे नहीं होगा प्लीज। अच्छा जा जा आज का दिखे ना बहुत मारेगा। चल करीब किससे हम सभी को देखने और सुनने मिलेंगे। ऐसा ही अगला दृश्य आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, तो थोड़ा इंतजार करें। अरे भैया मार्केट की कुछ सब्जी है। अरे ये मास्क नहीं 5 लेयर वाला मास्क। सैनिटाइजर ले ले। अरे बेटा ऑक्सीमीटर तो ले ले। अरे मैं वही तो लेने जा रहा हूँ मैं। फ्रूट ले लो फ्रूट। ताजे ताजे फल ले लो। ह्यूमिडिटी बूस्टर ले लो। और ग्लास वाले जूस ले लो। अरे भैया इस सब्जी की तरह नहीं है। मतलब भी चौपट हो गया इसीलिए 60 मीटर दूर के सैनिटाइजर ऑक्सीमीटर का बहुत प्रॉब्लम है। हो गई भैया। क्या करे भैया क्या क्या तुम देखने मिल रहे हैं। मॉर्निंग हमें आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा? अच्छा हमें ऑन करो बेटा। चलो वी हैव टू स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आर यू रेडी? ओके बेटा आप क्या चेहरा में भी दिखा रहे हो? दिखाई दे रहा है बेटा? तो नेटवर्क चेक करो बेटा वहीं से है। मुझे तो दिखाई दे रही है। अच्छा चलिए तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का शब्द। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एडाप्टेशन इन एनिमल्स इन डिफरेंट क्लाइमेट। चलो शुरू करते हैं। ओके मैम। आप कहेंगे समय कमी के चलते हम कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। पर इसके बाद जो सिनेरियो आपका ऑनलाइन क्लास चल रही है आपका समटाइम क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपका चेहरा भी जो दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन ऑन करो जल्दी से। मैम स्क्रीन ऑन है। हेलो हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा ठीक से बोलो। ऐसे कैसे मेरा तो नेटवर्क खराब हो गया बेटा आपका ऐसा बात बताना है बेटा। के पास जाके चेक करो नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। आ रही है। अभी तो आ रही रुक क्या आ रही बेटा? ठीक है थोड़ा नेटवर्क एरिया में आओ बेटा प्लीज। ये भगवान आज का ऑनलाइन क्लास ऐसे ही चला गया। 2 साल हो गए ऑनलाइन क्लास करते करते। उसको उसका फायदा हो ना बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं ना हम ठीक से पढ़ा पा रहे हैं। कब तक चलेगा ये लॉकडाउन? ऐसी स्थिति हम सभी के साथ हुई है। आप पेरेंट्स ने भी देखा है बच्चों ने भी देखा है और हम टीचर ने भी इस स्थिति का सामना किया है। तो अगले विषय की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा इंतजार। लॉकडाउन होगा और इंसान घर में कैद हो जाए। हल्की सर्दी
को वापस आए। सब चल के लपड़ा सब रखी थी गलियों में सोचा किसी जाना एक दिन ऐसा भी आएगा। सर क्या कहते हैं आप? ये ऑनलाइन अच्छी है हमारे लिए? थोड़ी सी अच्छी है, बच्चे को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। सर मेरा मानना है ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा अच्छे होते हैं। बच्चे स्कूल जा सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं और स्कूल में जाने का मज़ा ही अलग होता है। वो 24 मिनट की क्लास, फिर अगले पीरियड का वेट करना, फिर स्पोर्ट्स और खेलना और न जाने कितनी सारी बातें जो स्कूल में ही हो सकती है। और आपके ऑनलाइन क्लास में आपको क्या लगता है, क्या होता है वहाँ पे? और ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन से भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम टीचर के सामने होते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि नेटवर्क इशू हो जाने के कारण वो बच्चे हमारे लिंक से हट जाते हैं, इसलिए कभी कभी नुकसान हो जाता है। लेकिन फायदे भी हैं, हम घर बैठे तो नहीं रह सकते, कुछ सीखने को मिलता है। जी हाँ, ये बात तो आपने सही कही। पर मुझे लगता है स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो मस्ती है, लंच पीरियड है, फिर एक दूसरे के साथ पीछे नोटबुक में मस्ती करना, क्रॉसवर्ड खेलना और फिर टीचर की डांट, वो मज़ा तो ऑनलाइन क्लास में आने से रहा। लेकिन मुझे तो ऑनलाइन में ही मजा आता है। नहीं भाई, मुझे तो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑनलाइन में तो हम छुप छुप के अपना स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं और मजा लेते रहते हैं। यही तो नुकसान है ऑनलाइन क्लास का, यहाँ पे टीचर का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ऑफलाइन क्लास में जरा बच्चों ने आवाज़ के टीचर होती है चुप रहिए और सारे बच्चे चुप। और ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चों ने स्क्रीन ऑफ कर दिया, टीचर अपना माथा पटकती रह जाती है। लेकिन पढ़ाई से तो मजा आ जाता है ना, पढ़ाई नहीं करना पड़ता है मैम। ये बात तो आपने सच कही। अब ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का झगड़ा तो चलता रहेगा, पर मुझे लगता है ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मुझे लगता है ऑनलाइन बहुत अच्छा है, नोट्स बनाने की झंझट ही नहीं पड़ती। सर बताइए, अगर ये लॉकडाउन होता और हम लोग को ऑनलाइन का ऑप्शन अगर आपको दिया गया है, बट आप लोग को ऑफलाइन अच्छा लगेगा, ऑनलाइन अच्छा लगेगा? ये तो सही है, ऑफलाइन भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी क्या करें, नेटवर्क इशू रहता है, कभी कभी क्लासेज अच्छी से हो नहीं पाती, इसलिए ऑनलाइन तो बेटर रहता है। हाँ, इसका जवाब तो माँ सरस्वती ही हमें दे सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कोई इलाज है। जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब तक हमें लॉकडाउन ये ऑनलाइन क्लास के भरोसे ही रहना पड़ेगा। माँ सरस्वती, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ज्ञात है कोरोना वायरस को लेके आप लोगों को बहुत कठिनाई हुई है। स्कूलें बंद हैं और आप सभी घर पर। टीचर कड़ी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी हार नहीं मानना, हर एक दिन नया है, कभी धूप कभी छाँव, कभी दुख। पूछ लेते हैं क्या बताती है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ज्ञात है कोरोना वायरस को लेके आप लोगों को बहुत कठिनाई हुई है। स्कूलें बंद हैं और आप सभी घर पर। टीचर कड़ी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी हार नहीं मानना, हर एक दिन नया है, कभी धूप कभी छाँव, कभी दुख कभी सुख लगा रहता है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हार के आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही जिंदगी है। आप लोगों ने श्री हरि पर चाय बच्चन जी को कविता सुनी होगी ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्य है माता, मैं आपकी इस वचन को सुनकर अब मैं रोजाना स्कूल जाऊंगा और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं करूंगा, ऑफलाइन जरूर जाऊंगा। माँ सरस्वती माता की। इस गाने का समापन हम एक छोटे से गीत के साथ करना चाहेंगे, जो हम सभी को मोटिवेट करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारकर आगे बढ़ने का ही नाम जिंदगी है। हम सभी के 100 साल भले न मिले, बट ये जो संघर्ष है वो सभी के लिए बराबर है। तो शुरू करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन।